दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो आरआरसी ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी जाएगी इसके ऊपर है। ओनली फॉर आरआरसी ग्रुप डी की हम बातचीत करेंगे कि इसके पेपर 4 फेज़ के अंदर कंडक्ट टीसीएस के द्वारा करवाए जा रहे हैं और 2 फेज़ हो चुके हैं, तीसरा फेज़ चल रहा है और 1 फेज़ और होगा जिसमें 4 जोन का है। उसके बाद 1 जोन और बच गया, वो हुगली जोन। उसका आपका अक्टूबर के अंदर, लगभग अक्टूबर एंड तक आपका पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आरआरसी ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी जाएगी? सभी विद्यार्थियों के मन में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी? क्या पिछली बार जितनी कट ऑफ गई उतनी जाएगी या 70 प्लस जाएगी? अधिकतर व्यक्तियों के मन में एक ही चीज़ चल रही है कि 70 प्लस सेफ स्कोर है। तो मैं आपको बता दूं, पेपर का लेवल यदि अब की बार और पिछली बार से कंपेरिजन करें हम, तो पेपर का लेवल अब की बार मॉडरेट टू टफ आ रहा है, जबकि पिछली बार ईजी टू मॉडरेट था। और नंबर ऑफ वैकेंसी की बातचीत करें तो पिछली बार लगभग 60,000 के आसपास वैकेंसी थी, जबकि अब की बार 1 लाख वैकेंसी है। और पिछली बार फॉर्म की यदि हम बातचीत करें तो पिछली बार फॉर्म आप सभी को पता है लगभग 2 करोड़ के आसपास फॉर्म थे, जबकि अब की बार 1 करोड़ 15 लाख के समथिंग फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो पिछली बार से कट ऑफ अब की बार कम ही जानी है, ये तो आप सभी को पता है। अब पेपर लेवल कट ऑफ 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार का आ रहा है और अटेंडेंस कितनी है। तो पेपर का लेवल मैं आपको बता दूं कि जो भी ये 2 शिफ्ट के अंदर पेपर हुए हैं तो उसमें पेपर इजी टू मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट टू टफ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और अटेंडेंस की बातचीत करें तो लगभग 50% आप मान के चलो, 50% अटेंडेंस रह रही है। मतलब 50% विद्यार्थी इसके अंदर उपस्थित हो रहे हैं और 50% ही एबसेंट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक जोन की आपको बता देता हूँ, फिर मैं फेज़ 2 की भी आपको कट ऑफ बताऊँगा। तो मेरे पहले जोन आपको सभी को पता है कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई इसका मुख्यालय है। तो इसमें यूआर की मेरे हिसाब के अनुसार यूआर 60 टू 62 ये आपका एकदम परफेक्ट फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं, ये कट ऑफ है, ये ओनली फॉर पीईटी के लिए कट ऑफ है, जिसमें 3 गुना विद्यार्थी को पास किया जाएगा। और आप सभी को पता है वेस्टर्न मुंबई के अंदर लगभग 10,700 कुछ पोस्ट है। उसका 3 गुना लगभग 32-33 हज़ार विद्यार्थियों को पीईटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ओबीसी की बातचीत करें तो यहाँ पे ओबीसी की 3 से 4 मार्क्स कम जाएगी जनरल से। ठीक है दोस्तों, तो 57 टू 60 ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बातचीत करें तो 54 टू 56 आपकी कट ऑफ रह सकती है। एससी की 50 से 52 और एसटी की 48 से 50 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है। बाकी फेज फर्स्ट की कट ऑफ सेफ स्कोर इसके अंदर थोड़ा बहुत कंपटीशन कम है वेस्टर्न रेलवे के अंदर, और बाकी जो भी फर्स्ट फेज़ के अंदर थे उसमें थोड़ा बहुत हाई कंपटीशन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड इन वेस्टर्न रेलवे बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, लगभग 10,000 के समथिंग है, जिसमें वैलिड फॉर्म की हम बातचीत करें तो लगभग 9 लाख फॉर्म है और 10,000 पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है इसमें कंपटीशन कम है। सभी जोनों में से सबसे कम फॉर्म ओनली फॉर वेस्टर्न रेलवे मुंबई का है, जिसमें लगभग 92 एक सीट के लिए कंपटीशन है। ठीक है दोस्तों, अब बाकी जो भी फर्स्ट फेज़ के अंदर जो भी जिस भी जोन का था उसकी यूआर की सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ, ये फाइनल सेफ स्कोर है, मैं पीईटी की नहीं बता रहा हूँ। यूआर की 65 प्लस आपके यदि फाइनल आंसर की आने के बाद यदि आपके बन रहे विदाउट नॉर्मलाइजेशन तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये मेज एक अनुमान है। ओबीसी की यदि आपके 60 प्लस आपके मार्क्स आ रहे तो आप नो टेंशन रहिए, आपका सिलेक्शन आरआरसी ग्रुप डी के अंदर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर अब की बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम 5 से 6 मार्क्स कम जाएगी, क्योंकि जितने भी फॉर्म ईडब्ल्यूएस का है वो बहुत ही कम आए है ओबीसी की तुलना में। किसी भी जोन के अंदर देख लो, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी, ओबीसी से 100% कम ही जानिए, और वो भी 5 से 7 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एसी की 55 प्लस यदि आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन है आप। एसटी की 50 प्लस, और फेज़ 2 की कट ऑफ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। पूरे जोन जितने भी जोन हुए थे, 3-4 जोन का जो था पेपर हुआ था उसमें सभी को मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि अब जैसे जैसे जोन आ रहे, तीसरा जोन चौथा जोन, तो इसमें कट ऑफ आपको बढ़ने को देखने को मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट फेज़ के अंदर लेवल ऑफ पैटर्न का किसी को कुछ अंदाज नहीं था। जैसा पैटर्न आया था आपने देखा हुआ, टीसीएस ने साइंस की धज्जियाँ उड़ा दी थी। साइंस के अंदर जैसा यूपीएससी पैटर्न फॉलो कर रहा था कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है, ये साइंस के अंदर, हाँ, पिछली बार जो पैटर्न था साइंस का उसमें ऐसा कथन निष्कर्ष कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ रहे थे साइंस के अंदर, जबकि अब की बार कथन निष्कर्ष पर कम से कम 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि लेवल ऑफ यदि हम रीजनिंग का बात करें तो पिछली बार जो भी विद्यार्थी बिल्कुल जीरो पढ़ के गया था रीजनिंग के अंदर, वो भी 20 मार्क्स आराम से लेकर आया, जबकि अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार जो रीजनिंग आ रही है वो टाइम टेकिंग रीजनिंग आ रही है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, वो भी एक एक पेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें पढ़ने में भी आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लग जाएगा, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों,
तो पिछली बार की अब की बार बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है, अब की बार कट ऑफ जाहिर सी बात है कम ही जानी है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जितने भी विद्यार्थी आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी करें उन सभी के विद्यार्थियों के पास ये भेज दीजिए, ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको एक चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि जो भी विद्यार्थी 70+ की सोच रहे हैं, 70+ सेफ स्कोर है, तो मैं आपको बता दूं आपको वही क्वेश्चन अटेंड करना है जो आपको 100% श्योर हो, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग के अंदर अधिकतर यदि हम तुक्के लगाते हैं तो अधिकतर नेगेटिव मार्किंग ही होती है। 0.0% चांस है कि आपके प्लस में क्वेश्चन सही होए। अधिकतर आपके यदि 60 आपको क्वेश्चन आ रहे हैं और आप कर रहे हो 80, तो 20 क्वेश्चन की आप रेशक ले रहे हो तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 50-55 के आसपास। ऐसा नहीं है कि 60 आ रहे हैं 20 में तुक्के लगे हमारे 65-70 हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा 1/3 माइनस मार्किंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।